नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने के बाद, उनका आवास छीने जाने के बाद, जो कि कानूनी रूप से एक प्रक्रिया है, नोटिस मिला। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि साल के अंत में कुछ बड़े राज्यों में चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अभी कर्नाटक की चर्चाएं तो हो ही रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो राहुल गांधी ये दावा करके आए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि मध्य प्रदेश में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार क्लीन स्वीप करके आएगी। और ये बात मैं आपको लिख कर देता हूं। राहुल गांधी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट मध्य प्रदेश को लेकर दे दिया था। अब मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी मुसीबत बने हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो उनके ही अपने पुराने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। जी हां, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना करने के लिए 2 बार के मुख्यमंत्री यहां पर दिग्विजय सिंह को उतारा गया है। यानी राहुल गांधी के जो दिए हुए स्टेटमेंट को सच करने के लिए दिग्विजय सिंह ने कमर कस ली है। सिंधिया को तगड़ा जवाब देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति यह है सिंधिया को लेकर कि अब सिंधिया को मनोवैज्ञानिक तरीके से, यानी कि मानसिक रूप से पहले कमजोर किया जाए, उसके बाद उनको चुनाव में हराया जाए। यानी कि बार बार उन्हें गद्दार, धोखेबाज, बिका हुआ, ना जाने किन किन शब्दों के साथ नवाजित करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि जो बिके हुए हैं अब उन पर भरोसा करना बेकार है। बार बार राहुल गांधी यही बात कह रहे थे कि जो लड़ने की क्षमता नहीं है जिनके अंदर बीजेपी से, आज वो बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं। ये बात सिंधिया, ये बात यहां पर कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेताओं के लिए कहते नजर आए थे, जिसमें हार्दिक पटेल का नाम भी है। तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट सच हो, इसके लिए दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने कमर कस रखी है और दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथ देने का फैसला किया है। बार बार यही कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि सिंधिया जैसे नेताओं से, तमाम बड़े नेताओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंधिया को लेकर, उनको कमजोर करने को लेकर कांग्रेस की रणनीति ये है कि सिंधिया के साथ गए समर्थकों को पहले अपनी तरफ लेकर आए, फिर उसके बाद उनके विधायकों को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। वहां पर भी सबसे बड़ा दल बदल देखने को मिले, ऐसी कोशिश में इस समय कांग्रेस पार्टी जुटी भी है। तो सिंधिया के खिलाफ दिए हुए तमाम राहुल गांधी के बयान, वैसे तो अभी हाल ही में सिंधिया से ये बात भी पूछी गई थी दोस्ती को लेकर कि क्या आप राहुल गांधी के दोस्त हैं, क्या उनसे दुश्मनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी किसी से दोस्ती है, नहीं किसी से दुश्मनी है, जो जैसा है उसके लिए मैं वैसा हूं। ये बात साफ कर दी थी सिंधिया ने। गांधी परिवार को लेकर उनके हमेशा ही कई ज्यादा रुख अख्तियार भी रहते थे और कई बार नरम तेवर भी देखने को मिलते थे। लेकिन सिंधिया के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि साल 2020 में जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई थी, तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार इस साल के अंत में आई। ये जिम्मेदारी कई हद तक शिवराज की तो रहेगी रहेगी, लेकिन सिंधिया की भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उनकी हर एक रणनीति से वाकिफ होंगे सिंधिया। सिंधिया ये कहकर बीजेपी में शामिल हुए थे कि अपने किए हुए वादे से कांग्रेस मुकर रही थी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम इनके खिलाफ मुद्दे थे, लेकिन इन्होंने उन मुद्दों को ताक पर रखते हुए अपना फायदा देखा और ऐसे में इनके खिलाफ बगावत करना जरूरी था, क्योंकि ये सरकार जनता को लूट रही थी। अब देखते हैं सिंधिया को और सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए राहुल और उनके साथी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ कैसे और बड़े प्लानिंग करते हैं, ताकि मध्य प्रदेश चुनाव को अपने हक में लाया जाए लोकसभा चुनाव से पहले और अपनी ताकत दिखाई जाए। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।